बालाघाट जिले में पहली बार नारियल पानी मिलेगा आपके द्वार। प्राकृतिक नारियल पानी पीजिए, रोगों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। शहर में मशीन घूमने का समय रेंजर कॉलेज के सामने प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक, सिविल लाइन दीनदयालपुरम कॉलोनी प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, जिला अस्पताल बालाघाट के सामने 10 बजे से 12 बजे तक, बस स्टैंड कालीपुतली चौक में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, हनुमान चौक में 3 बजे से 4 बजे तक, आरोग्य हॉस्पिटल के सामने शाम 4 बजे से 5 बजे तक और गोंदिया रोड अंबेडकर चौक में शाम 5 बजे से 6 बजे तक। आधुनिक मशीन द्वारा 100% शुद्ध और स्वच्छ नारियल पानी के लिए संपर्क करें। कृष्णा कोको फ्रेश, वार्ड नंबर 13, बूढ़ी, बालाघाट। बालाघाट जिले के बैगा बाहुल्य गांव में आदिवासी समाज के द्वारा टीका नहीं लगाए जाने की खबरें इन दिनों चर्चा में है। इसी को लेकर अब बैगा समाज के प्रदेश संरक्षक के मार्गदर्शन में बैठक आयोजित कर समाज को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। सेमरखेरों में आयोजित बैठक में बैगा आदिम जनजाति समाज विकास एवं कल्याण संघ के प्रदेश संरक्षक नंदराम बैगा ने बताया कि कोविड-19 का टीका सभी को लगाना है। टीका लगाए जाने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोरोना संक्रमण का खतरा टल जाता है। टीकाकरण के प्रति भ्रम और अफवाह को वे अपने जेहन में न पाले और निश्चिंत होकर टीका लगवाए। इसी कड़ी में सोनसाय बैगा द्वारा कर्मा लोकगीत के माध्यम से टीकाकरण करने की अपील समाजजनों से की गई। वहीं बालाघाट के अध्यक्ष साधुराम झुमरिया ने सभी से टीकाकरण के लिए नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने और टीका लगाकर कोरोना से बचाव की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने बैगा बाहुल्य गाँव में व्याप्त समस्याओं को अवगत कराते हुए रोजगार, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बैगा समाज की ओर से प्रदेश संरक्षक नंदराम बैगा, संयोजक पचलू सिंह भारतीय, संस्कृति प्रकोष्ठ के संरक्षक सोनसाय बैगा, सचिव दिनेश भारतीय, मंडला जिला उपाध्यक्ष नमूसेरा लाल भारतीय, बालाघाट उपाध्यक्ष रामलाल बैगा, सचिव झनकलाल बैगा, महामंत्री लालचंद बैगा सहित छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के अध्यक्ष कामू बैगा, अभिकरण अध्यक्ष, सरपंच, समाज सेवी और ग्राम कोटवार भी मौजूद रहे। शहर में फैलेला बीमारी रे भैया, फैले बीमारी। भाई और बहनी सब जन लगवालो टीका करो न भैया, दुनिया लगर तारो न भारी रे। करो न भैया रे, करो न भैया, दुनिया लगा रे तक न बैरी रे। खाबो पीबो घर मारबो, खाबो पीबो घर मारबो, घूमेला नहीं जाबो रे भैया, घूमेला नहीं जाबो। खाबो पीबो घर मारबो, घूमेला नहीं जाबो रे भैया, घूमेला नहीं जाबो। जिला फल एवं सब्जी विक्रेता संघ बालाघाट के द्वारा कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लगने वाले प्रवेश शुल्क को माफ करने की मांग राज्य सरकार से की है। इसे लेकर संघ के द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की गई। संघ के अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने कहा है कि कोरोना की भीषण त्रासदी ने कई लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। खासकर रोज कमाने और खाने वाले नागरिकों को इसकी बड़ी मार पड़ी है। कई लोगों ने अपने वारसानों को भी खो दिया है और कई बच्चे अनाथ भी हो गए हैं। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्रों को प्रवेश शुल्क में राहत मिले।
आपको बता दें कि जिला फल एवं सब्जी विक्रेता संघ ने इसके पूर्व कोरोना लॉकडाउन के दौरान कई परिवारों को निःशुल्क सब्जियों का वितरण कर राहत पहुंचाया है। इसी कड़ी में उनके द्वारा आज पत्रकारों को वेपोराइजर मशीनें भी प्रदान कर उनके द्वारा कोरोना संकट में किए गए समाचार संकलन के कार्य को लेकर बधाई दी गई। इस मौके पर अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष नसीर भाई, सचिव प्रकाश पालेवार, कोषाध्यक्ष राजेश गंगवानी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जो विद्यार्थी है उनको निःशुल्क पढ़ाई की जाए, ऐसी हमारी मांग थी मुख्यमंत्री जी से। कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपेंगे हम लोग और मुख्यमंत्री जी को ये बोलना चाहेंगे कि आपकी इतनी अच्छी योजनाएं चल रही, जैसे संबल कार्ड में वो लोग संबल कार्ड हो गया, साइकिल वितरण हो गया, भोजन वितरण हो गया, ड्रेस वितरण हो गया, पुस्तक वितरण हो गया, तो उसमें एक वितरण और कर दी जाए कि जितने भी गरीब और जितने भी मध्यम वर्गीय के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जिससे वो ये होगा कि जो आज 1200 से 1500 रुपए जो स्कूल में लग रहे हैं उसको ना लगते हुए निःशुल्क होना चाहिए पढ़ाई। और जब इतने पैसे सरकार कर रही है खर्चा, तो 1200 भी निश्चित ही कर सकती है हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी हमारे, वो ज़रूर हमारी मांग को पूरी करेंगे। और जैसे कि मान लो प्राइवेट स्कूल का आता है, तो प्राइवेट स्कूल में जो वहाँ के पेरेंट्स हैं और गार्जियन है, वो उनके बारे में उनके साथ हम लोग देख के बात करके उनकी समस्या दूर करेंगे। पर आज की समस्या हमारी सरकारी स्कूल में है, जो 1200 से 1500 रुपये सालाना लेती थी। कई कोविड-19 के चलते 2 बार से हमारे यहाँ कोविड-19 चल रहा है, इससे बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। उससे ये हुआ है कि वो 1500 भी अभी आने वाले समय में 15 जून से स्कूल खुल जाएगा और उनके पास 1500 रुपये नहीं है। तो हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि उनको निःशुल्क पढ़ाई की जाए और उनको फ्री एडमिशन दी जाए। फीस वापसी के लिए हमारी मांग है कि जितने भी 10वीं 12वीं 11वीं वाले को जो फीस ली गई थी, उनकी परीक्षा तो हुई नहीं, तो उनकी भी फीस वापसी करके उनको एक आर्थिक रूप से जो उनके खुद के पैसे हैं उनसे मदद की। मायल भरवेली में श्रमिक के पद पर कार्यरत लक्ष्मी प्रसाद पटले की मौत को लेकर परिजनों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में परिजनों ने लक्ष्मी प्रसाद की मृत्यु को कोरोना संक्रमण के बजाय साजिशन हत्या करार देते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। बताया गया कि लक्ष्मी प्रसाद की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर जब उनके परिवार के लोग पहुंचे तो उसकी मौत हो गई थी और शमशान भूमि पर दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। कोरोना से मौत होने की अफवाह के चलते किसी को भी शमशान में भीड़ जमा नहीं करने के लिए कहा जा रहा था, जबकि यह सरासर झूठ है। उन्होंने इस पूरे मामले में लक्ष्मी प्रसाद की मृत्यु के पीछे पत्नी नेमेश्वरी, पुत्र अजय और लड़की आरती को आरोपी बताया है। उनके बीच पिछले कई दिनों से पारिवारिक विवाद भी चल रहा था। ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग एसपी से की गई। शिकायत करने पहुंचे लोगों में मृतक की बहन योगेश्वरी बिसेन सहित उसका मामा और अन्य लोग मौजूद रहे। इनके हाँ वो तीनों पे शक है। माँ पे उसके कौन है वो नेमेश्वरी है कि उसकी पत्नी और उसका लड़का अजय और आरती लड़की, ये 3 पे शक है। और एक ओम प्रकाश भाई है बूढ़ी वाला, ये इन लोगों ने ही उसको रात भर में खेल करके। इनके साथ कुछ विवाद था, क्या था? नहीं, हमारा विवाद कुछ नहीं था, उनका पारिवारिक विवाद था लक्ष्मी प्रसाद के साथ, पत्नी का, बेटा का, बेटी का और साले का भी। यानी उनका वो थ्योरी बड़ी विचित्र है। मैं कई बार उनको मीटिंग किया, उनकी कई बार मेरे को बुलाया, मैं कम से कम 50 बार गया, मैं समझा ही दिया। मैंने कहा ऐसे में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान हो ही गया। क्या चाहते हो अब आप? मैं ये चाहता हूँ कि उसकी कार्रवाई उचित होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए, सत्य आना चाहिए। इसका असर क्या होगा सर, कि समाज में इसका गलत परिणाम असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग अनुकंपा के लिए अपने बाप माँ को मार मूर के अनुकंपा लगाते हैं कि क्योंकि वो ये में था, भरोली में था, वो पत्नी को पेंशन मिलेगी, उसका जो बीमा होगा की कार्रवाई है वो बम पैसा मिलेगा। ये प्रलोभन के कारण उनका इस प्रकार से विवाद चलता था। बैहर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मछुरदा के आदिवासी बैगा बाहुल्य गांव लातला में लोग गंदे नाले का पानी पीने मजबूर है। गांव में लगे हैंडपंप के खराब होने के बाद आज तक इसे सुधारा नहीं गया, जिससे लोगों को नाले के गंदे पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। बताया गया कि इस गांव में दर्जनों आदिवासी परिवार रहते हैं, जहां शासन की ओर से हैंडपंप तो लगाया गया, किंतु गर्मी शुरू होते ही हैंडपंप खराब हो गया, जिससे यहां के बैगा परिवारों को नाले के पानी से सभी प्रकार के काम
जिससे यहाँ के बैगा परिवारों को नाले के पानी से ही सभी प्रकार के काम करने पड़ रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर यह आदिवासी नाले में चूहा बनाकर पानी को स्वच्छ बनाते हैं, जिसके बाद इससे प्यास बुझाते हैं। कहाँ से लाते हो पानी? शिकायत उकायत किए हो? जिरिया के लाता जी- छोड़ लिहन झिरिया से? आओ अच्छा, कितना दूर है झिरिया? बहुत दूर है। वहाँ से पानी लाते हो? आबकारी विभाग ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम बकेरा में तालाब से 24 प्लास्टिक की बोरियों में भरा महुआ लाहन जब्त किया है। इस जब्त महुआ लाहन की कीमत करीब 25,200 रुपया की गई है। वहीं अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसी तरह सुरवाही के जंगल में अलग अलग स्थानों से 72 बोरियों में भरा हुआ एवं ग्राम महदोली में तालाब किनारे 3 ड्रम एवं मटके सहित बोरियों में भरा हुआ 25 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया।